अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके सामने मैं हूं हाजिर क्रिकेट यारी में अली मक्की और मेरे साथ हैं उस्मान शाहिद। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में बाबर आजम के फैंस और टी शर्ट्स दिखाई गई, उसके बाद शाहिद अफरीदी ने पेशावर जल्मी को क्यों कॉन्ग्रेट्स नहीं किया। ये बहुत बड़ी एक बिग न्यूज चल रही है, वायरल हुई हुई है। उसके बाद हम आपको बताएंगे सेमन हार्बर ने बीसीसीआई और इंडियंस के बारे में बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी। तीसरे आज हम ये बताएंगे कि PSL 12 क्या फेब मार्च में होगा या सेम विंडो में होगा। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और इंडिया में फ्यूल की शॉर्टेज हो गई है, जिसकी वजह से इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया ने अपने फ्लाइट्स शट डाउन कर दी हैं। इससे क्रिकेट का लेना देना तो नहीं है, लेकिन क्रिकेट से है भी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, मैं उस्मान भाई को वेलकम करूंगा। कैसे हैं उस्मान भाई, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। सबसे पहले डिस्कस आई एम करेंगे गुड। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में दो शॉप्स जो मैंने तस्वीरें मिली हमें, वहां पे पूरी जो मार्केट्स थी, वहां बाबर आजम की टी शर्ट्स, बाबर आजम की पिक्चर्स और बाबर आजम के नाम की जो ब्रांड्स वगैरह हैं, वो बहुत ज्यादा इन हुए हैं। ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की बात कर रहा हूँ, बाय द वे, पहलगाम की। तो पहले तो इस पे थोड़ा सा अपनी दे दें सजेशन, ये क्या चल रहा है भाई इंडिया में? यार नॉर्मल है। आपको पता है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स आए हैं जो हमें रेगुलर फॉलो करते हैं। हमारे 5-6 लोग तो इतने कंसिस्टेंट फॉलो है ना कि वो डेली लाइव स्ट्रीम में आते भी हैं। तो वो लोग बहुत फॉलो करते हैं हमें। अगर वो हमारी लाइव स्ट्रीम फॉलो करते हैं तो बाबर आजम तो डेफिनेटली क्रेज हो गई वहां पर। और बाय द वे मैं बताऊं, जो हमारे लाइव में लोग जुड़ते हैं ना, दे आर मोस्टली फैन ऑफ बाबर रिजवान। रिजवान बाबा के फैन है हम्म। काफी वो। हम्म। तो और वो इस चीज पे काफी इख्तलाफ भी करते थे कि आपने रिजवान बाबर के साथ ज्यादती की है, ये वो। तो इस तरह के कमेंट्स भी करते थे। तो बाबर का वहां पर क्रेज होना कोई मेरे लिए कोई शॉकिंग नहीं है। मुझे पता था कि वहां पर बाबर आजम की फॉलोइंग अच्छी खासी है एज कम्पेयर टू इंडियन प्लेयर्स। डेफिनेट है यार। अली, एक नेचुरल है ये तो। आप अगर फील करेंगे तो एक नेचुरल चीज है कि आपको वहां में ये चीज मिलेगी। ये देखें जी, अरम साहब को पीसीबी की तरफ से क्रिकेट की शर्ट मिली है, वो पहनी है इन्होंने। अच्छा। उसके बाद ये देखें, वैसे बड़ी हालत की बात है कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में आप बाबर आजम को खुलेआम दिखा रहे हैं। हालांकि आपको पता है वहां कितनी मतलब, मैं ऐसा वर्ड तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इंडिया ने फुल फ्लेज वहां पे कंट्रोल रखा हुआ है। और वहां पे पाकिस्तानी किसी प्लेयर की टी शर्ट्स और तस्वीरें बिकना बहुत गैर मामूली बात है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात है। वो भी जो बाबर आजम जिन्होंने इंडिया को हराया था 2021 में वर्ल्ड कप में फर्स्ट टाइम। और इसीलिए इंडिया आज तक, इंडियन मीडिया और इंडियन कुछ लोग हैं जो बहुत खिलाफ है। वैसे तो पाकिस्तान में भी हैं, बाबर के खिलाफ हैं, उन्हें हजम नहीं होता बाबर आजम। तो उसके साथ साथ मैं एक दूसरी बात की तरफ चलते हैं। शाहिद अफरीदी ने पेशावर जल्मी को कोई ट्वीट नहीं किया, कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं की, कुछ भी नहीं किया। मैं वेट करता रहा कि कल करेंगे, परसों करेंगे। 4 दिन गुजर गए आज, मेरे ख्याल से बुध हो गई, 3 दिन गुजर गए, कोई ट्वीट क्वाइट नहीं आया उनकी सरप्राइजिंग तरफ। फॉर मी। क्वाइट हालांकि सरप्राइजिंग वो फॉर मी। एक्स पेशावर जल्मी है। एक्स पेशावर जल्मी के अलावा जावेद अफरीदी के कजन है वो। अच्छा। जी, ही इज अ कजन ऑफ जावेद अफरीदी। तो अच्छा। आपको पता है जब ये पीएसएल शुरू हुई थी, तो अफरीदी वाज द वन जिन्होंने जावेद अफरीदी को पुश किया था कि आप टीम लें, फ्रेंचाइज खरीदें फॉर मतलब पेशावर। और पेशावर जल्मी का नाम भी सेशन देने में आपको पता है, शाहिद अफरीदी पहले कैप्टन भी थे। एक साल बाद उन्होंने बेशक वो टीम छोड़ दी थी, वो उनका ऑलमोस्ट कैरियर एंड था। जो शाहिद अफरीदी ने जो अपने पी किए ना, वो पेशावर जल्मी में खेले हैं पीएसएल में। वो एक दो साल बस। उसके बाद जो उन्होंने कराची किंग्स से या मुल्तान सुल्तान से खेला। हालांकि बाबर आजम के अलावा शाहिद अफरीदी वो दूसरे सुपरस्टार हैं। प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं जिन्होंने मल्टीपल टीम से टूर्नामेंट जीते हुए हैं। अगर सुपरस्टार्स की बात करें, पाकिस्तानी सुपरस्टार्स की, उसमें शाहिद अफरीदी और बाबर आजम दो ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने मल्टीपल टीम की तरफ से टूर्नामेंट जीता हुआ है। हम्म। उसमें मोहम्मद हफीज भी बाय द वे आते हैं, लेकिन अब वो हम उनको स्टार समझते नहीं समझते वो एक अलग बात है। लेकिन जो बड़े नाम है ना, शाहिद अफरीदी हैं, बाबर आजम हैं, जिन्होंने मल्टीपल टीम्स के साथ खेलकर टूर्नामेंट जीता हुआ है, उसमें शाहिद अफरीदी भी वन ऑफ देम है, जिन्होंने मुल्तान सुल्तान से भी जीता हुआ टूर्नामेंट और पेशावर जल्मी से भी एज अ प्लेयर जीता हुआ टूर्नामेंट। लेकिन उनका ट्वीट ना आना मेरे लिए क्वाइट सरप्राइजिंग था, क्योंकि उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनका दामाद लाहौर को
करता है या वो करता है, वो मेरे ख्याल से वो बड़े ओपन किस्म के बंदे हैं। आपने देखा है वो अपने, वो तो शाहीन अफरीदी की भी कहीं ना कहीं पैंट उतार देते हैं अगर उनको लगे कि गलत गलत कर रहा है कुछ, बेशक वो इंटेंशनल हो बेशक वो अनइंटेंशनल हो, लेकिन वो कर देते हैं। तो मेरे लिए मुझे लगा था कि वो ट्वीट करेंगे, बहुत सारे प्लेयर्स ने ट्वीट किया। इवन आई अंडरस्टैंड रमीज रजा काफी सपोर्ट कर रहे थे हैदराबाद को, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया पेशावर जालमी को, बहुत सारे प्लेयर्स ने किया। तो ठीक है, नेचुरल है। अब बाकी प्लेयर्स इवन इंजमाम का ट्वीट ना हाँ, आना समझ इवन आप आते हैं। देखें, बड़ी हैरत पता है मुझे क्यों हुई? हैरत मुझे ये जी हुई कि जी। पेशावर जल्मी की तरफ से वो खेले में हैं, और जब उनका आपको याद होगा फ्रैक्चर हुआ था बाजू का, वो हाथ का, तो हाथ तब हाथ वो का। जीते भी थे, वो चैंपियन बनी थी पेशावर जल्मी तब। तो उस वक्त बड़ी एक शाहिद अफरीदी का बूम था, मैं कहता हूँ, अच्छा एज जी, अ एक स्टार मिनट मैं पावर। आपको यहाँ एक सरप्राइजिंग फैक्ट बता दूं। शाहिद अफरीदी वो प्लेयर है जो अनफॉर्चुनेटली दोनों फाइनल नहीं खेले, मुल्तान सुल्तान वाला फाइनल नहीं खेले और वो भी हाँ, नहीं खेले, लेकिन वो स्क्वाड का पार्ट तो जीत गए। तो मैं ये बड़ा हैरान हुआ कि आप एक पेशावर की फैमिली का हिस्सा हो, और आप उस फेम में सैमी के साथ थोड़ी कप्तानी भी तब कर रहे थे, फिर आपने सैमी को दी, वो जीते भी, सारा कुछ हुआ, लेकिन पेशावर जल्मी को आपने कोई नहीं दी। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जो अभी चल रही हैं प्रेस में। वो ये कह रहे हैं कि जब पेशावर जल्मी का ये पार्ट थे और पेशावर चैंपियन बनी थी, तो उसके बाद इनकी बड़ी एक मुंह मारी हुई जावेद अफरीदी के साथ, जिसकी वजह से उन्हें टीम छोड़नी पड़ी। अब कितनी सदाकत है इस बात पे, कितनी नहीं, ये तो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बात हुई उसके बाद। इसलिए शाहिद अफरीदी ने उसके बाद पेशावर पे आज तक कोई बात नहीं की, ना कोचिंग की उसके साथ, ना कुछ किया। और तभी पेशावर जल्मी को उन्होंने कोई मुबारक भी नहीं दी। तो हमारे साथ ज्वाइन कर लिया रिजवानुल हक ने। बड़ा म्यूट करके बैठे हैं, सलाम करेंगे इन्हें, पता नहीं क्यों छुप के बैठ गए हैं आज। तो इनसे पूछेंगे, शाहिद अफरीदी ने पेशावर जल्मी को कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं किया? क्यों करना था यार? यार एक्स पेशावर थे, एक्स पेशावर जल्मी थे। नहीं, एक्स पेशावर जर्नी फिर वे हावरियाज भी थे। तो उन्होंने किया ना, उन्होंने किया, मोहम्मद हफीज ने किया, वो भी देखे पेशावर से खेलते रहे हैं, मोहम्मद हफीज भी। तो फिर इसका मतलब है कोई इंटरनल फटा होगा जावेद अफरीदी और शाहिद अफरीदी का। अच्छा, यही खबरें आ यार रही थी वैसे। हाँ, यही बात रिजवान होगी। भाई मुझे याद पड़ता है, शाहिद अफरीदी ने जब कराची ज्वाइन की थी ना, तो उनकी एक रीजन ये थी कि शायद वो चाह रहे थे वो जो जिस सिटी में वो रहते हैं कराची में, वो उससे खेलें। सलमान इकबाल उनको अप्रोच कर रहे थे कि जी आप उससे खेलें, आप कराची में रहते हैं, बेशक आप पेशावर से बिलोंग करते हैं, मतलब केपी के रीजन से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप कराची में रहते हैं तो कराची से खेलें, आखिरी एक दो सीजन आप यहाँ से खेलें, हम चाहते हैं वो खेले। लेकिन शाहिद अफरीदी ने तो हद ही कर दी थी, उन्होंने तो जो मुल्तान सुल्तान से भी एक सीजन खेल लिया, क्वेटा से भी एक सीजन खेल लिया, लाहौर रह गई थी, हमें लगा था लाहौर से भी खेल लेंगे। वैसे लेकिन आपको पता लेकिन है नहीं, रह गई लोग। वैसे आपको पता है वो आजकल उन्होंने अपना कराची का जो घर है वो भी बदल लिया, अब वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। यस यस यस, वो परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं इस्लामाबाद। जी। तो हम फ्यूचर में देख रहे हैं कि पेशावर जल्मी वो बल्कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच बनते हुए नजर आए। क्या पता पिंडी के बांझे अली। हाँ, ये भी हो कोचिंग सकता है। एबिलिटी, आपको लगता है उनके अंदर कोचिंग एबिलिटी है? मुझे तो लगता है उनके अंदर उनके कैप्टेंसी उनके एबिलिटी अंदर भी नहीं कोई थी। भी एबिलिटी नहीं है, सॉरी टू से। नहीं, उस्मान से पूछ रहे हैं कैप्टन कैसे थे वो। कैप्टन ठीक थे बस यार, नहीं मतलब एक एग्रेसिव प्लेयर था, लेकिन कैप्टनसी होना डिफरेंट चीज मैं होती है। आपको बताऊं कैसे कैप्टन थे, मैं आपको एक इशारा देता हूँ। जी जी। ये यस, वाला। तो वही उनके तो दिमाग शाही में क्या भी यही करते हैं? चीज है। हाँ जी। शाही क्या करते हैं? हाँ जी, उनके ख्याल से ना वो 10-10 15-15 रिव्यू होते थे, वो सारे उन्होंने ले लेने एज ए कैप्टन। ये कैप्टन थे वो। अच्छा, यार नेक्स्ट वीक। देखें, हाँ हाँ, जी जी। उनका नहीं एक वर्ल्ड कप अच्छा चला गया, ठीक है, वो एज कैप्टन अच्छा चला गया, वो उनकी गुड लक थी। उसके अलावा उन्होंने कभी ऐसे कैप्टन कोई इतनी अच्छी कप्तानी की नहीं, वैसे वैसे टू बी वेरी फ्रैंक। 2010 का जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हम खेले थे ना, अगर आप 2010 की पूरी वर्ल्ड कप जर्नी देखे ना, तो आप हैरान होंगे पाकिस्तान वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेल कैसे गई। पाकिस्तान सही ने बात। लीग स्टेज के अंदर ऑस्ट्रेलिया से मैच हारा, सिर्फ एक मैच बांग्लादेश से जीता, पाकिस्तान नेक्स्ट राउंड में चली गई। नेक्स्ट राउंड में हम 3 मैच खेलने थे हमने, हम इंग्लैंड से भी हारे, हम न्यूजीलैंड से भी हारे, हम साउथ अफ्रीका से एक मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। और सेमीफाइनल में जो हमने 191 किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर दिया एक्सेप्शनली प्ले खेलकर। हमने तो वो उस वर्ल्ड कप बस बाय चांस बराए नाम खेला था। ठीक है, हम सेमीफाइनल खेले थे, लेकिन कहने को तो हम सेमीफाइनल खेले हैं, लेकिन अजीब सेमीफाइनल खेले थे बस। हाँ, लेकिन वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर आप उस दौर में जाए ना जिस तरह की क्रिकेट थी, ये था कि पाकिस्तान की टीम 2007 से लेकर कम से कम 2010 तक ना, पाकिस्तान की टीम T20 के वर्ल्ड कप के हिसाब से अच्छी थी। बारह बारह सही भी, थी। 2012 भी हम सेमीफाइनल खेले हैं, अच्छा खेले हैं। हाँ, 12 वो तक मतलब सेमीफाइनल हमारा ये हारना टीम हारना सही भी थी। बनता था। हाँ। 12 में
36 बॉलों में 49 चाहिए थे, आपकी 5 विकेटें पड़ी थी और आप वहां से सेमीफाइनल हार गए, तो वो आपकी नालायकी थी। पाकिस्तान का मेरा ख्याल है सबसे वर्स्ट गया था 2016 वाला, पिछली डेकेड में। 14 उसके चौदह बाद 16 सोलह 2024 14 चौदह वाला सोलह 16 दोनों, है, 14 भी। 14 भी। और असल में ना, जो 16 के बाद वाला टाइम था ना, 16 से 20, जिसमें सरफराज कप्तान थे, उसमें अगर सरफराज की कप्तानी में कोई T20 वर्ल्ड कप होता ना, तो पाकिस्तान उसमें शायद जीत जाता, क्योंकि T20 के ना सरफराज कप्तान बेहतर थे। और तो उसमें वो हम वकील नंबर रिजवान पाकिस्तान वन भी जीत क्या रहे नहीं हैं। बात सकता कर था। रही है, वकील रिजवान भी क्या बात कर रही है, तो मानते नहीं थे सरफराज कप्तान है। नहीं नहीं, हाँ मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन मैं उसको, क्योंकि यार आप अगर उसकी बात सुने ना, सरफराज की क्रिकेट जो है, और थ्रू आउट कराची में रमजान टूर्नामेंट की क्रिकेट थी। मतलब वो जो पहले भी खेलते रहे हैं। तो जब ये T20 नहीं भी होता था ना, तब भी वहां पे रमजान टूर्नामेंट के नाम से होता था, तो वो खेलते थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये शॉर्टर फॉर्मेट के लिए, नॉट फॉर अ लॉन्गर फॉर्मेट। आई नहीं, एक नेवर और बात थी रिकमेंडेड ना, इन फॉर जो लॉन्गर। 16-20 का जो टेन्योर आप कह रहे हैं ना, उसमें हमने लगातार 11-12 सीरीज भी जीती, नंबर वन पे भी रहे। अगर उसमें रिकॉर्ड वर्ल्ड है। कप हो जाता ना, तो बड़ा फर्क पड़ता। जो मेरे ख्याल से 18 में स्केड्यूल था, 2018 में स्केड्यूल था वर्ल्ड कप, जो हुआ नहीं अली था। वर्ल्ड कप शेड्यूल था 2020 के अंदर, जो ऑस्ट्रेलिया में होना था, वो हाँ फिर शायद। कैंसिल हुआ। तो 2021 वाला वर्ल्ड कप पहले हुआ और 2020 वाला वर्ल्ड कप बाद में, वो 22 में, 22 में, ठीक वो है। ये हुआ था। अच्छा, उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, अभी थोड़ी सी आईपीएल की अपडेट देते हैं, उसके बाद फिर हम कुछ और डिस्कस करते हैं। आईपीएल में हमने सनराइज हैदराबाद और पंजाब किंग्स का हुआ था आज। सनराइज हैदराबाद ने बहुत मारा अगेन। मतलब अगर आईपीएल में हम कहें 235 स्कोर है, तो ये मारना नहीं होगा। मतलब इसे हम कहेंगे एक एवरेज स्कोर है। तो उसमें एक थोड़ी सी आज लड़ाई हुई, जो थे फर्गसन और अभिषेक शर्मा की। अभिषेक शर्मा ने उठा के छक्का मारा, तो फर्गसन गुस्सा कर गए अच्छा खासा कि भाई तू कौन है। तो उसने कहा मैं हूं। तो फिर उन्होंने अगली बॉल पे आउट कर दिया उन्हें। तो अभिषेक शर्मा के साथ उन्होंने या तो माइंड गेम की है, या फिर उन्हें वाकई वर्गला के उन्हें आउट किया है। तो अभिषेक शर्मा अच्छे खासे नजर आए थे, 11 बॉलों में 35 स्कोर कर गए हुए थे, लेकिन भाई फिर 13 पे 35 करके आउट हो गए। देख इसमें वो उन्होंने देख रहे चार हैं। छक्के लगा के अब दिए हुए थे। मैंने और उस्मान ने सनराइजर हैदराबाद चूज की थी। मैंने अभिषेक शर्मा, उन्होंने ट्रेविस हेड। दोनों नहीं चले, क्लासन ने हाईएस्ट स्कोर किया है। नहीं, मेरे 3 रन आप ज्यादा है यार आपसे। मेरे हैं, आपसे 3 रन ज्यादा। आपके मेरे 3 रन ज्यादा है, लेकिन जीत है क्लासन किया है। ठीक है। दूसरी साइड पे अली ने वो चुना बात हुआ की था बात है। पंजाब को। चेस तो कर रही है पंजाब, इतना बड़ा टोटल होगा नहीं, उनसे 4 आउट हो गए हैं, और श्रेयास अय्यर आउट हो चुके हैं। लेकिन कुछ पता नहीं मुश्किल हो है। गया मैच। आईपीएल में नहीं दो नहीं आउट हो जाए ना, नो नहीं आउट हो नहीं, और 100 स्कोर अली मैं रहता आपकी हो, बात से चेज एग्री हो करता जाता हूँ। है। चेज हो अली जाता आपकी है बात से जैसा एग्री करता हूँ, आईपीएल। आईपीएल में पता कुछ नहीं है। और पता चले वो नीचे 7वें 8वें नंबर पर एक वो किसी को वो सब्स्टिट्यूट करे, और वो कोई बैट्समैन ले आए और वो आकर रन कर दे, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। इसलिए आईपीएल में मैच जब तक 15-16 ओवर ना हो जाए, कंफर्म नहीं होता कौन जीत रहा है। वो ऐसे लग रहा था कोई भी जीत सकता है भाई। लेकिन यार दस अच्छा मैं ओवरों में 10 जी ओवरों जी। में इस वक्त 150 करना है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, वो जो हाँ, आपने भी मुश्किल है लेकिन। शाहिद अफरीदी की कप्तानी की बात की, वो सारी बातें की, एक थोड़ी सी मैं बात बताता जाऊं कि पाकिस्तान और इंडिया में T20 कैप्टनसी के रिकॉर्ड में आपको बता दूं, मिसबा जी उल जी हक बताएं। ने अंडर कैप्टनसी खेला है पाकिस्तान के, जो वर्सेस इंडिया। शाहिद अफरीदी ने खेला। ये वर्ल्ड कप नहीं है, ये वैसे T20 का रिकॉर्ड है। मोहम्मद हम्म। हफीज ने। उसके बाद आते हैं शुएब मलिक। ठीक है। ये वो कप्तान है जिन्होंने इंडिया के खिलाफ खेला हुआ है, और इन्होंने कोई मैच नहीं जीता बाय द वे। और ये आज कहते हैं कि बाबर आजम की कप्तानी फारिग है। और बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में भी जीता और एक एशिया कप में भी मैच जीता, बड़े टूर्नामेंट्स में। हाँ, अगर हम सीरीज की बात करें तो वो मोहम्मद हफीज की कप्तानी में ठीक है, हमने 1-1 सीरीज की थी, एक T20 जीता था। लेकिन वो बड़ा टूर्नामेंट नहीं था। बड़े टूर्नामेंट में सिर्फ बाबर की कप्तानी में एक एक मैच जीते हैं, दो यानी टोटल, एशिया कप में 2022 में और 2021 T20 वर्ल्ड कप में। और बाकी जो मैचेस हुए थे 2022 के वर्ल्ड कप में, और भी दो तीन मैचेस इन्होंने खेले, बड़े क्लोज गए थे। रिजवान भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। तो बड़े क्लोज मैच गए थे। तो ये किस तरह कहते हैं कि जी बाबर की कप्तानी फारिग है, मैं असल में बात इसलिए करना चाह रहा हूँ। आज आमिर ने एक बयान दिया है। आमिर ने बयान दिया है कि बाबर सिर्फ और सिर्फ पीएसएल में 30 बॉल्स में 50 करना जानता है, वरना पीएसएल के बाद वो 50 स्कोर करते हैं 40-45 बॉल्स में, उन्हें नहीं खेलना आता T20। तो आमिर से मेरी ये बात है कि आमिर, आपने क्या किया है जो आप बड़ी बातें कर रहे हैं? आपने इस पीएसएल में कौन से तीर मार लिए हैं? तो इस पे थोड़ी सी अगर आपने कोई देनी है इनपुट तो दे, नहीं तो आगे निकलते हैं। यार स्टूपिड स्टूपिड कमेंट है, मैं इस पे क्या कहता हूँ तो यार।
आप उसकी स्ट्राइक रेट देख लें, 130 का स्ट्राइक रेट है। 130 का स्ट्राइक रेट का मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि वो 40 बॉलों में 50 करता है भाई। वो और उसका जो एवरेज स्ट्राइक रेट है वो 130 है। वो समटाइम्स 30 बॉलों में भी 50 करते हैं, समटाइम 35 में 50 करते हैं, समटाइम 38 में 50 करते हैं, लेकिन उनका जो बाद वाला रन है वो काफी तेज होता है। वो जरा डिफरेंट किस्म के प्लेयर हैं। वो क्रीज पे स्टे करते हैं, लॉन्ग जाते हैं, लंबा खेलते हैं और एंड में अच्छे स्ट्राइक रेट से फिनिश करते हैं। उनका स्ट्राइक रेट इन आफ्टर 30 बॉल्स इज 167 प्लस। ये हम्म। मैंने नहीं निकाला हुआ, ये कैलकुलेटेड है। तो अब मोहम्मद आमिर को खुद सोचने की जरूरत है कि द लॉन्गर ही स्टेज द बेटर ही प्लेड। इट्स नॉट अ बिग डन है। बिग तो इशू। रिजवान भाई, आप ट्राई इस कर बारे सकते में कुछ कहना चाहेंगे मोहम्मद आमिर को, कोई पैगाम आपका, यार क्योंकि डायरेक्ट वो सुनते हैं आपको। मैं तो सोच रहा हूँ, मतलब ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए यार मुझे। मतलब इतना डीठ होना चाहता हूँ मैं कि अपनी परफॉर्मेंस मेरी जीरो और मैं टांग पे टांग रख के बताऊं कि यार ये बाबर आजम की क्या प्रॉब्लम है, और वो ये पीएसएल का प्लेयर है और ये है वो है यार। मतलब ठीक है, फिर इसका मतलब है कि जो क्रिस गेल है हम छोड़ दें, वो उसने T20 की लीग्स में क्या किया है, फिर हम छोड़ दें कि विराट कोहली T20 लीग्स में क्या कर रहा है, रोहित हम्म। शर्मा और MS धोनी कितनी ट्रॉफियां जीत रहे हैं, ये बात नहीं होती। दूसरी बात ये है कि रिजवान भाई, जी। रिजवान भाई, मोहम्मद आमिर के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं। आप पॉइंट मिस कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर पूरा सीजन फ्लॉप होने के बाद सिर्फ एक दिन के लिए बैठे हैं और ये बकवास की उन्होंने। अब इमेजिन करें आप इस बंदे का हाल। जी वही रिजवान तो भाई, मैं वही तो मैं कंटिन्यू कह करें रहा आप। हूँ उस्मान, आपका थोड़ा सा नेट का इशू लग रहा है, लेकिन अब आप आते हैं तो बात करते हैं। वही मैं कह रहा हूँ यार कि आप देखिए ना, बात करने के लिए कम से कम यार मोहम्मद आमिर, हम बाबर आजम के स्टैट्स तो देखने के काबिल हैं यार। मोहम्मद आमिर में टैलेंट है, मोहम्मद आमिर के स्टैट्स अली अगर आप निकाल लें तो देखने के काबिल भी नहीं है। जस्ट बिकॉज उन्होंने कुछ अच्छे मैच में हाँ जरूर जिताए हैं। बाबर आजम को देखें, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स इतने बड़े नहीं है, ठीक है ना, वो अचीव की जा सकते हैं। बाबर आजम से एक्सपेक्टेशंस भी हाई हैं, उनका टैलेंट भी ज्यादा, तो एक्सपेक्टेशंस भी हाई हैं। बाबर आजम का ना, अभी हमें ये है कि हमें कोई ऐसा मैच जो वो फिनिश कर दें जो कि इंपॉर्टेंट क्रूशल हो और बड़ा मैच, तो लोगों के ज़हन जो है ना, ये जो बाकी तो दो चार लोग रह गए ना, इनके मुंह भी बंद हो जाएंगे। और मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, अभी युवराज सिंह का मैं फिर बार बार रेफरेंस देता हूँ, लेकिन युवराज सिंह के ही इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यार देखो, कोहली जिस फॉर्मेट का प्लेयर है ना, कोहली हर हर फॉर्मेट खेलता है। ये जो हर फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना, ये बहुत कम है दुनिया में, ठीक है ना। हम देखते हैं जैसे रोहित शर्मा भी जो थे, वो हर फॉर्मेट के प्लेयर वो भी नहीं थे। मतलब टेस्ट में तो जबरदस्ती गुस्साया हुआ था आपने उनको, ठीक है ना, फ्लॉप रहते थे यार। मतलब इस ऑस्ट्रेलिया में तो मुकम्मल फ्लॉप गए वो। लेकिन ये विराट कोहली हो गए या बाबर आजम हो गए यार, ये मतलब ये वन ऑफ द रेयरेस्ट ब्रीड्स हैं क्रिकेट की वर्ल्ड में, जो कि ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स हैं। ये जो बातें कर रहे हैं ना मोहम्मद आमिर वगैरह, ये तो खुद दुम दबा के भागे हुए हैं टेस्ट मैचेस के फॉर्मेट से। तो ये इनको बात ये करना जेब नहीं देती, ये किसी और कैलिबर के प्लेयर हैं बाबर वगैरह, इसलिए ये इनकी समझ में नहीं आते। और वो जो स्ट्राइक रेट समझाया ना उस्मान ने आपको, वो बिल्कुल ठीक समझाया, ठीक है। आप ये देखें कि उनका रोल क्या है, और उस रोल में वो स्कोर भी कर रहे हैं, और उन्होंने पीएसएल में साबित भी करके दिखाया है। और उनको फ्रीडम चाहिए, वो फ्रीडम उनको कप्तानी में मिलता है। जहां पे हमने देखा कि एक जो कम कैलिबर का प्लेयर है सलमान अली आगा जैसा, उन्होंने यार उनको 11वें नंबर का 12वें नंबर का खिलाड़ी बना दिया, पानी पिलाने वाला, श्रीलंका के अगेंस्ट, ठीक है ना। जो कराची से एक स्कोर नहीं कर सका, और कराची की टीम ने इतना मुनासिब नहीं समझा कि पाकिस्तानी कप्तान है तो चलो हम भी कप्तान बना देते हैं। हालांकि उनका अपना कप्तान भी मौजूद नहीं था, तो भी उन्होंने उसको मेकशिफ्ट कप्तान नहीं बनाया। आप ये सोचें। अच्छा तो ये रिजवान भाई, जो, मैं आपकी जी जी, बात को कंटिन्यू करूंगा। हाँ जी, ये जो बात की ना आपने कप्तान वाली, अहमद शहजाद ने बकवास की एक अपने शो के अंदर उसी दिन। कहता जी, पाकिस्तान सुपर लीग में पुराने लोग कप्तान बन के बैठे हुए हैं, कोई नए चेहरों को कप्तान नहीं बना रहे। तो राशिद तीसरे को काउंटर किया, भाई मुझे आप बताएं कि आईपीएल के अंदर कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कप्तान है और इंडियन टीम में खेल रहा हो? क्या शुभमन गिल T20 खेलता है? नहीं खेलता। क्या ऋतुराज गायकवाड़ T20 खेलता है? नहीं खेलता। क्या रियाज अय्यर। आपका श्रेयस अय्यर T20 खेलता? नहीं खेलता। उन्होंने कप्तान बनाए हुए भाई लीग टीम ने। इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है कि कौन कप्तान है कौन कप्तान नहीं है? मतलब वो कहता है इवन मैं इस ऋषभ बात से पंत, अग्री नहीं करता जो आप बहुत बात है। कर रहे हैं। बड़ी बोगस किस्म की बात है। इसके अलावा मैंने ना आज एक स्टैट्स निकाले कि जब से बाबर ने डेब्यू किया है T20 के अंदर, उस वक्त से लेकर अब तक हाईएस्ट रन स्कोरर बाबर आजम से किसने रन स्कोर किया T20 में? बाबर आजम
12,400 रन है ना बाबर आजम के। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है वो जॉस बटलर है, जिनके 11,200 कुछ रन हैं। ठीक है, और उसके अलावा बाकी जितने प्लेयर हैं वो लेस देन 10,000 रन हैं उन सबके। T20 क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, और किसी बंदे के भी उनसे ज्यादा सेंचुरी नहीं है, 50s नहीं है, तो और वो क्या प्रूफ करके दे, मुझे समझ नहीं आती। यार अच्छा मैं थोड़े अफसोस की बात, या मैं फिनिश ये करूंगा, अफसोस की बात यह है कि आप ये देखें कि बाबर आजम के क्रिटिक्स पाकिस्तान में ज्यादा हैं बाहर से, और वो भी अपने प्लेयर जिनकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, जीरो। जी अली। मैं आपकी यही परफॉर्मेंस है थोड़े, मैंने कहा स्टैट्स बता दूं आपको। पीएसएल आपने कहा था कि जरा आमिर के स्टैट्स सिर्फ इस सीजन के बता दूं, बाकी तो देखने के काबिल ही नहीं है। वैसे तो ये भी देखने के काबिल नहीं है, आपने ये बात की थी, तो वाकई देखने के काबिल नहीं है। परफेक्टली आपकी बात थी। 10 मैच खेले उन्होंने, 222 बॉलें की, 12 विकेटें ली। ठीक है जी। और एवरेज थी इनकी 27.16 की, इकोनॉमी थी 8.81 की, स्ट्राइक रेट था 18.5 का, ना कोई फोर पर ना कोई फाइफर। तो ये आपके और उस्मान भाई के किंग आमिर हैं, जिनके स्टैट्स वाकई देखने के काबिल नहीं है। अगर मैं T20 आईज की बात करूं ना टोटल, तो 62 मैचेस खेले आमिर ने, 62। और कैन यू इमेजिन कितनी विकेटें ली हैं? सिर्फ 71। एक स्ट्राइक बॉलर तकरीबन एक मैच में एक विकेट ले रहा। हालांकि आप देखें, अगर उमर गोल और इनके स्टैट्स देखें ना, तो कम से कम 1.7 1.8 विकेट बनती है पर मैच, तकरीबन दो बनती है इनकी एवरेज लगाएं तो। और इनकी अगर मैं देखूं इकोनॉमी, चलो वो लोअर साइड पे 7.07, क्योंकि इन्होंने T20 तब खेले में जब इतना हाईएस्ट स्कोर नहीं होता था। तब 7 की एवरेज भी हम कहते थे यार ये बहुत ज्यादा है। ये वो उस जमाने की बातें हैं, क्योंकि ज्यादा T20 इन्होंने पहले खेले और उसके बाद थोड़े ही खेले। उसके बाद 18.6 का स्ट्राइक रेट है इनका T20 में, और एक दफा 4 विकेट ली है इन्होंने, फोर पर एक दफा। ये आपके किंग आमिर है। सॉरी टू से, मतलब आप दोनों के ही हैं, मैं तो नहीं कुछ कह सकता इस बात पे। नहीं नहीं, तो मैं मैं तो अली देखे, उनको नहीं बातें नहीं, करने का मैंने नहीं शौक है देखना। मोहम्मद आमिर को। किंग मोहम्मद आमिर को आपके सिर्फ हैं बातें दोनों करने के। का शौक है, ये तो आपको पता ही है। यार देखो, मैं बार बार उस बात पर नहीं जा सकता। जो बंदा पैसों के लिए मुल्क को बेच सकता है, एक बार ठीक है उसने गलती की, जो भी किया, जो भी उसकी एज सब मैनी फैक्टर्स होंगे, वो बंदा इस तरह की बातें करे ना तो बंदे को गुस्सा आता है। यार तू पहले अपने आप को तो ठीक कर भाई। फिर वो MS शहजाद आ जाते हैं उनके फेवर में कि यार उसने सजा भुगत ली है, अब आप उसको ऐसे नहीं कह सकते, ये गलत है। यार उसने सजा भुगत लिया तो फिर वो देन डू नॉट पुट शिट आउट ऑफ हिज माउथ। अपने मुंह से गंद चले बकवास करता आगे है चलते हैं, बैठ आगे के बड़ा पर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक। यही PSL से ही लेना देना है। अभी PSL 9 तक, 1 to 9 हमारी विंडो थी फेब मार्च, और यस, अचानक ही बदल गई 10-11 में, ये हो गई मई जून, अप्रैल मई में चली गई। और मार्च अप्रैल। मई में भी चली गई ना, क्योंकि 3 मई का हाँ, फाइनल, तो मई में गई वही ना। एक दो दिन। ठीक है, तो कैसे आप कह सकते हैं मई में नहीं गई? नहीं मार्च लास्ट टाइम भी अप्रैल ऐसे ठीक ही। है ना। हाँ, मई में भी गई उस्मान भाई, यार बात अपनी बात माना करें ना। मई में भी गई, 3 मई को तक था। नहीं यार, खैर, मतलब बात मई में पूरी तो हुआ ना होने दें। फाइनल, मई में तो हुआ। हाँ तो लेकिन ये सिंपल है सी कि बात इसका है, मई में जो गई। इसका अली ओरिजिनल जो मंथ्स है वो तो फरवरी में स्टार्ट होती है ना ये। फेब मार्च में थी असल, जब स्टार्ट हुई थी। 9 सीजन हुए फेब मार्च में, 2 सीजन हुए अप्रैल मई में, मार्च अप्रैल मई में। अब इसमें अभी जो है ना, मसला ये आ रहा था कि इस दफा वर्ल्ड कप हो गया, पिछली बार भी एक चैंपियंस ट्रॉफी थी। अब जो 2027 में विंडो है ना PSL 12 की, वो इनके पास मार्च अप्रैल फेब मई सारी फ्री है। कोई टूर्नामेंट इसमें नहीं है। सीरीज नहीं तो आप ये, अपनी मर्जी से रखते नहीं हैं। मुझे बताएं IPL कब है? आईपीएल तो वही सीजन है, आईपीएल यही है सेम। उनकी देखें विंडोज थी ना, मैं आपको बताता हूँ। विंडोज अप्रैल है, में। पहले PSL होती है, फेब मार्च में होती थी, क्योंकि 9 सीजन ऐसी, और आईपीएल इसी सीजन में होती है, ये जो चल रहा है अभी। कोई शिफ्ट नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ PSL शिफ्ट हुई क्योंकि वर्ल्ड कप आ गया। पहले चैंपियंस ट्रॉफी आ गई, और फिर 26 का वर्ल्ड कप आ गया। अच्छा, इसमें मैं थोड़े से ये बताऊं कि दोनों के फायदे और नुकसान है। ठीक है। फायदे ये हुए कि हमने पहले ये सोचा था कि शायद हमें नुकसान ज्यादा, और आईपीएल ज्यादा देखी जाती है, PSL ज्यादा नहीं देखी जाएगी, लेकिन कंपैरिजन हुआ तो PSL भी कम देखी नहीं गई, टक्कर की देखी गई। लेकिन फायदा सबसे ज्यादा ये हुआ कि जो प्लेयर्स फ्री बैठे हुए थे, वो सारे PSL खेलने लगे। अच्छा, एक सबसे बड़ा एक और बेनिफिट ये था कि उस इस टेन्योर में जो आईपीएल की विंडो होती है ना, इसमें कोई सीरीज नहीं होती। कोई बड़ी सीरीज आप देखें बड़े टीमों की नहीं होती, क्योंकि उन्होंने आईपीएल खेलनी होती है।
तो पीएसएल को ये फायदा हुआ। लेकिन एक जो नुकसान था, नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान में मौसम बहुत गर्म होता है अप्रैल मई में, तो फेब मार्च में आइडियल मौसम होता है। तो रिजवान भाई, पहला क्वेश्चन ये है आपसे, फिर उस्मान भाई की तरफ आते हैं कि आप क्या समझते हैं कि कौन सी विंडो में पीएसएल होनी चाहिए? ये मई में ही कंटिन्यू होनी चाहिए, मार्च अप्रैल में होनी चाहिए, या फेब मार्च में होनी चाहिए? कौन सी विंडो में आइडियल है पीएसएल? यार अली, वैसे मेरा ख्याल है आइडियल वही जो पुरानी वाली विंडो है वही आइडियल है, फेब मार्च वाली। उसकी वजह यह है कि जब नेक्स्ट ईयर जब ये पीएसएल होगा ना, तो उसमें ना आपको काफी ज्यादा पूल मिल जाएगा फॉरेन प्लेयर्स का। वो पूल इस बार लिमिटेड था, गो के इस बार पाकिस्तान को कुछ अच्छे प्लेयर मिल गए, लेकिन ये मैक्सवेल की सूरत में, स्टीव स्मिथ की सूरत में और भी अच्छे प्लेयर हमें मिले। खुदा की करनी ऐसी हुई कि बांग्लादेश के कुछ जो है उभरते हुए सितारे वो भी हमारे पास आ गए। लेकिन ओवर ऑल इन ऑल अब देखें ना, जो एरन हार्डी वगैरह हैं, आप लोग खुद ही बताते हैं, इनकी अब जो मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, तो शायद आईपीएल भी इनको अगली तरफ अगले साल अट्रैक्ट करने की कोशिश करे। तो जिन्होंने इस साल पीएसएल में परफॉर्म किया, और अगर आईपीएल उनको अट्रैक्ट करती है अगले साल, अगर ये भी चले गए, अगर ये साथ साथ हुआ टूर्नामेंट, तो पूल कम हो जाता है पाकिस्तान का। तो ये बहुत लाजमी है कि एक तो जो है आपके पास मंथ्स वो वाले हों जिसमें बाकी भी इंटरनेशनल टीम्स हैं उनके प्लेयर ना हो। स्पेसिफिकली मैं जिक्र करूंगा इस वक्त जो है ना टी20 की जो टॉप प्लेयर्स हैं ना, वो जिन टीमों में एग्जिस्ट करते हैं ना, वो इंडिया, एक तो इंडिया है, इंडिया तो हमारे साथ खेल नहीं सकती। उसके अलावा जो है वो साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है और फिर इंग्लैंड है। अब साउथ अफ्रीका के जो आप प्लेयर हैं ना, वो तकरीबन आप देख लें जो टॉप के प्लेयर हैं वो सारे के सारे आईपीएल ही खेल रहे हैं। हमने न्यूजीलैंड के कुछ प्लेयर अट्रैक्ट जरूर किए, बाकी न्यूजीलैंड के प्लेयर सारे आईपीएल खेल रहे थे। ठीक है, उसके बाद बारी आ जाती है इंग्लैंड के प्लेयर की इसी तरह ही। तो ये टॉप के प्लेयर्स है ना, ये टॉप की टी20 टीम्स है, यही तीन है इंडिया को छोड़ के। तो अगर पीएसएल होता है फरवरी मार्च में, तो एक पूल मिल जाएगा हमें। इन प्लेयर्स के पास भी ऑप्शन होगी कि पीएसएल भी खेले और आईपीएल भी खेले, और अगला पीएसएल बहुत ज्यादा एक्साइटिंग मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये नजर आ रहा है कि उसमें ये जो हैदराबाद किंग्समैन की टीम है, इसके फाइनल के जाने से काफी पंप अप हो गए, और हैदराबाद का स्टेडियम हमें देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं पेशावर का स्टेडियम जो रेडी हो गया है उसमें भी मैच हमें देखने को मिले, क्योंकि मैं ये तंग आ गया हूँ, हमें जो मैच है, जो होम ग्राउंड के मैच है, वो वहीं पर हो, ताकि हमें एक्चुअल क्राउड देखने को मिले यार। तो इसलिए अगला पीएसएल ना बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है, और फायदे में होगा पाकिस्तान के पीएसएल के भी, कि हमें पूल जो है बड़ा मिल जाएगा। और स्पेशली जो मैंने आपको बताया ना, बड़ी टीम्स के प्लेयर हैं, स्पेसिफिकली साउथ अफ्रीका का कोई बड़ा प्लेयर पाकिस्तान पीएसएल में नहीं खेला, तो वो भी शायद हम उनको भी अट्रैक्ट कर पाए। जी। जी उस्मान भाई, आप क्या कहते हैं कि कौन सी विंडो प्रेफर करते हैं आप अच्छा पीएसएल में? मक्की, मैं आपको बताने से पहले थोड़ी चीज बता दूं। जब आईपीएल 2008 में शुरू हुई ना, तो वो शुरू ही अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर शुरू हुई थी होनी। और 2008 से लेकर 2023 तक, जब तक टीमें 10 नहीं हो गई, ये अप्रैल में होती रही। 24-25 दो ऐसे सीजन है जिसमें इन्होंने इस आईपीएल को शिफ्ट किया मार्च में, 2 वीक पीछे लेकर गए। ठीक है, तो इंडिया ने भी अपना स्केड्यूल थोड़ा पीछे किया, 2 वीक। इधर से पीएसएल शुरू होती थी फरवरी के मिड में, और खत्म होती थी ऑलमोस्ट मार्च के थर्ड वीक में, खत्म होती थी ना, सेकंड थर्ड वीक में खत्म होती थी। तो इधर से वो पीछे ले आए, ये आगे हो गए, ये तकरीबन इक्वल आ गए। अब पिछले 2 सालों में ऐसा हुआ कि वो वर्ल्ड कप और जो आपने बताया चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, उसकी वजह से पीएसएल को आगे जाना पड़ा और सेम विंडो में हुई। आइडियली तो बनता यही है कि जो पीएसएल की जर्मन विंडो है, जो फरवरी का मिड होता था और चलता था टिल मार्च एंड, वो होनी चाहिए। उसमें एडवांटेज क्या होता था मैं बताता हूँ आपको। आपके बहुत सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो पीएसएल भी खेलते थे, और वो फिर एंड में आईपीएल ज्वाइन कर लेते थे। अब आईपीएल ने भी क्या किया, देखें आईपीएल की चलाकी चेक करें, उन्होंने पीएसएल के साथ पंगा उन्होंने खुद लिया। आप इस बात को अग्री करें, वो अप्रैल के, उसकी नॉर्मली स्टार्ट डेट 4 अप्रैल 5 अप्रैल हुआ करती थी, उन्होंने शिफ्ट की पीछे 15 मार्च तक। उन्होंने 20-21 दिन पीछे कर दी है, पीएसएल को डेंट करने की कोशिश की ना बेसिकली। तो अगर आप मोहसिन नकवी तो थोड़े से और उस तरह के बंदे हैं, वो कहते हैं अगर उनको कोई इंस्टिगेट करता है तो वो कहते हैं चलो ठीक है, लेट्स प्ले लाइक इट। लेकिन आप देखें इन दोनों सालों में पाकिस्तान पीएसएल सीजन में ज्यादा अच्छे प्लेयर आए हैं। उसकी रीजन क्या है? उसमें क्या होता था, प्लेयर मोस्टली ना पीएसएल के लिए अपने आप को साइन नहीं कराते थे कि भाई हम ड्राफ्ट में साइन करा देंगे तो कहीं आईपीएल में ना जा सकें। तो वो क्या करते थे, अब क्या हो रहा है, अब वो प्लेयर कंफ्यूज होते हैं, जो उधर नहीं आते उधर आए थे, जो उधर नहीं आते उधर आते हैं, वो पिक हो जाते हैं उस चक्कर में। क्योंकि हमेशा आपको पता होगा आईपीएल की ऑक्शन पहले हो जाती है, पीएसएल की ऑक्शन बाद में होती है, नॉर्मली होता है, ऐसा ही है। तो ये एडवांटेज है थोड़ा मेरे ख्याल से। आइडियली पीएसएल अपने पुराने स्केड्यूल फरवरी मार्च में हो तो बेस्ट है, सबसे अच्छा मौसम होता है क्रिकेट खेलने के लिए। आप डे गेम भी कर सकते हैं, आप नाइट गेम भी इजीली खेल सकते हैं।
क्योंकि अप्रैल में थोड़ी आपने कहा गर्मी ज्यादा होती, बिल्कुल गर्मी ज्यादा होती, लेकिन इस बार उस तरह गर्मी नहीं थी, बचत हो गई, बारिशें थी, मौसम बेहतर था। लेकिन वो हर साल नहीं होगा, वो हर साल नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप उसको थोड़ा शिफ्ट पीछे करें और उसको क्लोज करें उस पर। अच्छा अली, वो एक और चीज मैं मिस कर गया था, सॉरी। जैसे उस्मान ने बताया, तो अगले साल ये भी देखना होगा कि बाबर अपने जो लोड मैनेजमेंट है वो कैसे करते हैं। क्योंकि अगर बिग बैश लीग खेलते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो भी शायद जनवरी की मिड तक तो जाती है। तो हम्म। देखना होगा उनको भी कि लोड मैनेजमेंट वो ठीक कर लें, इंजरी वगैरह ना हो, फिटनेस का उनको ख्याल रखना पड़ेगा। हमने ये देखा है बाबर फिटनेस की थोड़ा तरफ भी थोड़ा सा उनकी तवज्जो गई है। फिटनेस के भी मसाइल हैं पाकिस्तान टीम को बहुत ज्यादा। उसकी वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान के यंग प्लेयर जो हैं, नसीम शाह जैसे, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो ये भी फिटनेस के मसाइल जो है ना, उनके ऊपर भी गौर करना पड़ेगा। वो भी देखना रिजवान भाई, पड़ेगा बिल्कुल लोड सही कह दो रहे मैनेजमेंट। हैं। चीजें अच्छा, दो चीजें बड़ी मेरा जो, इंपॉर्टेंट है। बाकी जी जी बाकी सिर्फ 2 मिनट चाहिए जी मुझे, जी जी उसके बाद बेशक आप कर ली। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाबर बीबीएल खेल रहे हैं, बाबर का दिमाग चेक करें, उनको पता अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, T20। तो बीबीएल खेलूंगा तो मैं फेमिलियर होऊंगा उन विकेट के साथ। और दूसरी बड़ी चीज आपको हमने हमने ये तो बता दिया कि बाबर को रिटेन किया गया है, लेकिन बाकी सारे पाकिस्तानी प्लेयर को रिलीज कर दिया गया है। ये आपने बताया नहीं, ये भी बहुत बड़ी न्यूज थी कि रिजवान और शाहिद अफरीदी को रिटेन नहीं किया गया, रिलीज कर दिया गया। तो ये भी बताने की वाली बात है असल में तो एक जुमान खान को भी हमारे रिलीज लिए। कर दिया, जुमान खान भी थे। जमान खान ना एज अ रिप्लेसमेंट आए थे शाहीन अफरीदी की, ठीक है। तो वो अब उनको रिटेन करेंगे कि नहीं करेंगे वो उनकी चॉइस है, लेकिन शाहीन और रिजवान रिटेन नहीं हुए, ये तो कंफर्म है। और व्हाट अबाउट हारिस रऊफ? हारिस लोग तो यार वो 5-6 साल से खेल रहा है, वो उसको रिलीज नहीं करेंगे। वो उनका पक्का वो प्लेयर है, वो तो खेल रहा है उनके 6-7 साल से। उसे उधर ही खेलना चाहिए, उधर ही ठीक खेलता है। एनीवेज, मेरे ख्याल से जो पीएसएल जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो फेब मार्च अच्छा था। लेकिन हमें नहीं पता था कि जब ये मई में जाएगी, अप्रैल मई में जब क्लैश करेगी आईपीएल के साथ, तो ज्यादा हाइप मिली। क्योंकि कंपैरिजन हो गया ना, इंडिया पाकिस्तान, जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच होते हैं ना, वैसे आईपीएल वर्सेस पीएसएल स्टार्ट हो गया। वैसे इतना इनका कंपैरिजन नहीं हुआ था पहले। तो इसमें हमें फायदा भी हुआ हमारी, क्योंकि लीग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इतनी हाइप नहीं थी जितना आईपीएल की वजह से हमें मिल गई। बेशक नेगेटिव की वजह से मिली, लेकिन हाइप मिल गई। इस बार फिर ये हुआ कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी आ गए जो पी आईपीएल नहीं खेल रहे थे। लेकिन वो बात सही है कि अगर फेब में खेलेंगे तो आईपीएल भी खेल लेंगे, वो पीएसएल भी खेल लेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा फायदा है ना, वो हमें होगा। क्योंकि हमें पीएसएल कवर करने का भी टाइम मिल जाएगा और आईपीएल कवर करने का टाइम मिल जाएगा। अदरवाइज हमें टाइम नहीं मिल रहा था आईपीएल कवर करने का, अब हम आईपीएल में आए हैं। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। ऐसे ही है जी, आप लोग तो बहुत ही सीरियस हो गए। नहीं नहीं, ठीक बिल्कुल है, ऐसा ही बिल्कुल है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे अच्छा, हैं। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको बताते हैं जरा, थोड़ा सा मैं बता दूं, नाजरीन बार बार पूछते हैं एक बात, कि टेस्ट सीरीज बांग्लादेश के साथ 8 मई से और 16 मई दो मैचेस हैं बांग्लादेश में। जून में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बल्कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आएगी फॉर 3 ODIs। लेकिन मैं आपको जरा टेस्ट पहले बता देता हूँ। 2 टेस्ट है वेस्ट इंडीज के खिलाफ वेस्ट इंडीज में, 3 टेस्ट है इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में, और ये अगस्त सितंबर में। नवंबर में फिर ओडीआई ट्राई सीरीज है जो कि लॉक हो गई है आज, इंग्लैंड श्रीलंका और पाकिस्तान की। वो पाकिस्तान में होगी। और 2 टेस्ट अगेन पाकिस्तान में होने हैं श्रीलंका के अगेंस्ट नवंबर में। तो पाकिस्तान ने इस साल कोई तकरीबन टेस्ट अच्छे खेल लेंगे, कोई 8-9 टेस्ट ज्यादा खेल लेंगे। चलो अच्छी बात है। तो उसके साथ ये अच्छी साथ, बात तो है अली, जी लेकिन जी, ना इसमें ये बात ये है कि मेरे मेरे नज़दीक पाकिस्तान की टेस्ट साइड जो है ना, जो तीनों फॉर्मेट है ना, उसमें सबसे कमज़ोर जो है ना पाकिस्तान की टेस्ट टीम है। और क्योंकि ये टेस्ट इसके ये तो टेस्ट बहुत कम खेलती है। फिर उसमें ना जो मतलब इररेलेवेंट प्लेयर्स हैं ना, जो इनकी तरफ ये देखते भी नहीं है। मतलब शान मसूद तो लाइमलाइट में ही नहीं है ना, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई खास होती है ना, उनसे कोई इंटरव्यू लेता है ना, उनसे कोई बात करता है। वो कप्तान है आपके। और साल में थोड़े से टेस्ट होते हैं। अब ये इस साल जो आपने टेस्ट गिनवाए ना, ये अभी बांग्लादेश वाली सीरीज जो है पाकिस्तान ये हार सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। उसके बाद जो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज है, हाँ इसमें चांसेस हैं कि ये जीत जाएंगे, इवन उसमें भी ये शायद एक आधा मैच हार जाए, मैं आपको ये भी बता दूं। लेकिन जो इंग्लैंड वाली सीरीज है ना, वो तो पाकिस्तान को क्लीन स्वीप पड़ेगी। ठीक है ना। और फिर वो जो श्रीलंका के साथ सीरीज होम होगी, मे बी उसमें हो जाए। अब ये आप मुझे कह रहे हैं कि यार बहुत ही नेगेटिव, मैं कह रहा हूँ मैं नेगेटिव नहीं हूँ। क्योंकि पाकिस्तान ने जो बॉलिंग अटैक अपना और जो टेंडेंसी है ना, वो सारी जो सारा बोझ जो है ना, वो सिर्फ 2 स्पिनर्स के ऊपर डाला हुआ है। वो नुमान है आपका, वो दूसरा जो स्पिनर है। साजिद खान, हाँ, साजिद खान। साजिद खान बिल्कुल इनके ऊपर है। और ये मुझे नहीं लगता कि ये देखें, ये होम ग्राउंड पे तो आपको चले फायदा दे देंगे, लेकिन ये जो विजिटिंग वाली जगह है ना,
वहां पे टोटली एक्सपोज होंगे, कोई वैरायटी नहीं है इनके पास। अब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान ने कोई स्टेबल बैटिंग ऑर्डर भी नहीं रखा हुआ। ठीक है, कल भी हमने जिक्र किया डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाले जो मजे हुए खिलाड़ी हैं ना, जिन्होंने लंबे लंबे 4 4 5 5 दिनों के फॉर्मेट खेले हैं, जिनको आदत है लंबा खेलने की, उन प्लेयर्स को तो ये ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है ना, आपके सामने हमारी मिसाल है कि वो जो पाकिस्तान जो कामरान गुलाम है, किधर है भाई वो? अगर आपने इंपॉर्टेंट सीरीज खेलनी है जहाँ पे आपको टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन भी चाहिए, वहां पे इस तरह की तो नहीं आप हरकतें कर सकते कि आप नए नए बच्चे फटाफट घुसाई जा रहे हैं। तो मेरा वैसे पर्सनल व्यू तो ये है कि पाकिस्तान में, आई बिलीव के इन दिस टेस्ट सीरीज बांग्लादेश हैज अ 70% चांस टू विन दिस टेस्ट सीरीज। दे माइट इवन विन बाय 2-0। जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा अब आईपीएल की तरफ आ जाते हैं। उसमें मैं आपको बता दूं कि कल लखनऊ और आरसीबी का मैच है, लेकिन उससे पहले मैं जरा टेबल बता दूं। बड़ा इंटरेस्टिंग टेबल हो गया है, जो कि हमने आज से कोई 2 हफ्ते पहले सोचा था, वो नहीं हुआ, उसके बरक्स ही हो गया सब कुछ। पंजाब किंग्स एज वी नंबर 1 पे है, ठीक है, तकरीबन सबके 10 10 मैच हो गए हैं। लेकिन आरसीबी, अली, अली पंजाब किंग अभी मैच हार रही है मोस्ट, आप उसको काउंट कर हाँ लें हाँ, बीच में, फिर बताएं। तो चलो, वो टॉप पे ही रहेगी ना, बात तो ये है ना। पंजाब नहीं नहीं, किंग्स नंबर 1 पे टॉप पे है, आरसीबी, नहीं, आरसीबी सनराइज सेकंड नंबर हैदराबाद पे नंबर 1 पे आ जाएगी ना अली। है। अगर सनराइज जीतेगी तो नंबर 1 पे आ जाएगी। तो यार वो टॉप पे ही रहेगी ना, मेरा ये कहना है कि टॉप 4 में ही रहेगी ना, क्या हो गया। हाँ, टॉप 1 में रहेगी, हम तो टॉप लेकिन फोर की 1 2 बात चेंज कर हो रहे हैं जाएगी ना। ना। तो अच्छा, टॉप नंबर 4 वन ठीक है। पे वही पंजाब किंग्स है, फिर आरसीबी है, और फिर सनराइज हैदराबाद है, और राजस्थान रॉयल्स है। अच्छा, ये चारों टीमें ऐसी हैं जो पॉइंट्स में ना बिल्कुल माइनर सा फर्क है। आरसीबी, सनराइज हैदराबाद, राजस्थान और गुजरात, इन सब के 10 12 12 पॉइंट्स हैं फिलहाल। लेकिन सनराइज हैदराबाद 14 नंबर के साथ नंबर 1 पे चली जाएगी, और पंजाब किंग्स दूसरे नंबर पे 13 पॉइंट्स के साथ आ जाएगी। लेकिन एक जो सबसे बड़ी हैरत हुई है, वो आप दोनों परेशान हो जाएंगे सुन के, कि चेन्नई सीएसके। सुपर किंग्स सेकंड लास्ट से उठ के छठे नंबर पे आ गई, 10 मैच 10 पॉइंट्स के साथ। ये बहुत बड़ा एक मुआवजा हो गया, मैं कहूँ, जी कि चेन्नई अली, ने 5 मैच जीते हैं। हाँ, और उसने ना पहले 3 मैच हार दिए, पहले तीनों मैच हारी वो।